बहुत कम ऐसे मौके रहे कि अमित शाह ने कुछ कह दिया हो, कोई तारीख तय कर दी हो और अमित शाह को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हो। एक एक घुसपैठिए को जो घुसपैठ का कार्यक्रम बेरोक टोक चलता है उसको हमें रोक देना पड़ेगा। एक ऐसा मौका आया जब अमित शाह को थोड़े समय के लिए अपने कदम को पीछे खींचना पड़ा। सीएबी आने के बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा। कई बार ऐसा होता है। वैसे एक कहावत भी है कि शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो उसका हमला बेहद घातक होता है। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने मुझे कहा था कि नक्सल मुक्त अभियान हाथ में मत लीजिए, हो नहीं सकता, इनसे संवाद कीजिए। मुझे भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहा था, मगर भारत सरकार अड़ग रही। 15 किलोमीटर का इलाका जो बीएसएफ के अंडर है, 15 किलोमीटर के उस इलाके में हर अवैध जानकारी, हर अवैध संपत्ति की जानकारी जुटाई जाएगी। जो भी खरीद फरोख्त हुई है उसकी बड़ी ट्रांजैक्शन हुआ ही होगा, उन सभी की जानकारी इकट्ठा कीजिए। हमारे पास है ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। भारतीय राजनीति में आमतौर पर जनता नेता के बयानों से नेता की तरह ही लेती है कि जैसा नेता वैसे उसके बयान। लेकिन मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह के साथ कहानी थोड़ा अलग है। अमित शाह जब कुछ बोलते हैं, जिस भाव भंगिमा के साथ बोलते हैं, वो सामने वाले तक मैसेज ऐसे पहुंचता है कि मामला गंभीर है। भाई ऐसा है कि आपने तय किया है कि चीजों को पटरी पर न चढ़ने देना, तो मुझे क्षमा कर दो। आप आपका काम करते रहो, मैं मेरा काम हो गया। मैं समझ गया आप क्या पूछना। इसको लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद गंभीर है। उनके बात करने का स्टाइल, बोलने का हाव भाव, अरे पुलिस वाले, इस स्टाइल से पता चल जाता है कि उनके मन में क्या है। दर्शकों, हाल फिलहाल में देश में जो कुछ चल रहा है और जिस तरफ खुद अमित शाह बार बार इशारा कर रहे हैं, भाजपा सरकार आने के बाद एक एक करके घुसपैठियों को चुन चुन कर बंगाल से बाहर निकालने का काम कर रही है। भारत सरकार ने यह तय कर लिया कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन के देश के बाहर निकालेंगे। टिकट हम खुद करके दे देंगे। भाजपा सरकार आने के बाद एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बंगाल के बाहर निकालेंगे। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे। कि सालों से जो घुसपैठ का कार्यक्रम बेरोक टोक चलता है उसको हमें रोक देना पड़ेगा। भारतीय राजनीति में करीब 10-15 सालों में बहुत कम ऐसा मौका रहा है कि अमित शाह ने कुछ कह दिया हो, कोई तारीख तय कर दी हो और अमित शाह अपने कदम पीछे करने पड़े हो। अमित शाह T20 मोड में बैटिंग करते हैं, बैट्समैन हैं, यानी मैदान में उतरते ही तबातोड़ छक्के चौके लगाना अमित शाह की खासियत है। इसीलिए जैसा शायद वहां अमित शाह जितने बड़े चुनावी चाणक्य हैं, उससे बड़े अमित शाह की कहानी है। यह अमित शाह ने जो मैनिफेस्ट कर लिया, मतलब जो भी वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं वो करते हैं। पिछले 10 साल में ऐसा तो पत्रकारिता देखते हुए मैंने देख लिया कि अमित शाह ने चाहे 370 हो, चाहे नक्सल हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, घुसपैठ देश की सबसे बड़ी समस्या है। सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं, जब हम एनआरसी लेकर आएंगे, एक भी घुसपैठिया इस देश के अंदर बच नहीं जाएगा। पहले सीएबी आने जा रहा है, सीएबी आने के बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिए देश की समस्या है। अमित शाह के इस बयान ने देश में तूफान खड़ा कर दिया। सरकार उस समय सीए लेकर आ रही थी। सरकार का कहना था कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए हम उन लोग की नागरिकता दे रहे हैं
नागरिकता देने का काम है जो आजादी के समय आ गए थे, जिनके पास कागज नहीं है। लेकिन अमित शाह के इस सदन में और बाहर कई बातों को लेकर, सीए को लेकर अलग तरीके की भ्रांति फैलाई गई। सीए एनआरसी के दौरान ऐसा तूफान खड़ा हुआ कि शाहीन बाग हो, भोपाल हो, लखनऊ हो, अलग अलग जगह लोग सड़कों पर बैठ गए। कोविड का दौर था, 2019-2020 का वो दौर था। लोग ऐसे बैठ गए कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम यहीं के हैं, हमारी नागरिकता छीन ली जाएगी। लेकिन नागरिकता देने का कानून था, वो भ्रम ऐसा था। लेकिन अमित शाह एनआरसी यानी नागरिक को नागरिकता देना उनका काम था। लेकिन एक बड़े तूफान खड़ा हो गया, सरकार ने सीए पर एक तरफ कदम पीछे खींचने पड़े। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बताता हूं कि नाम है अमित शाह। कई बार वो जो कहावत है ना कि शेर 2 कदम पीछे लेता है तो उसका हमला और घातक होता है। हाल फिलहाल में क्या हो रहा है, क्या तैयारी चल रही है, क्या देश में कुछ बड़ा होने वाला है जिसका इशारा खुद अमित शाह ने किया है? एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे। अब कुछ ऐसे समझते हैं बंगाल सरकार का निर्णय। शुभेंदु अधिकारी ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी कि बिहार में 22 एकड़, जलपाईगुड़ी में 35 एकड़, दार्जिलिंग में 8 एकड़, दक्षिण दीनापुर में 20 एकड़, मुर्शिदाबाद में 40 एकड़ जमीन बीएसएफ को दी जाएगी। बीएसएफ को किस लिए दी जाएगी? क्योंकि सालों साल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास जमीन नहीं थी। बंगाल सरकार ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी। बीएसएफ बार बार जमीन मांग रही थी कि आप दीजिए ताकि हम वहां पे बॉर्डर बना सके, तार से उसे सुरक्षित कर सके। लेकिन ममता बनर्जी सरकार द्वारा, मैडम जी द्वारा घुसपैठ बढ़ता रहे, इसलिए फिनिशिंग नहीं हो पाई। देश के गृह मंत्री लेटर पे लेटर लिखते रहे, लेकिन राज्य की सरकार सोती रही। अब सरकार ने कहा कि बीएसएफ को लैंड दे दिया जाए। अगली कहानी सुनिए जो खुद अमित शाह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने डेमोग्राफी चेंज के लिए एक कमेटी बनाई है। हाँ, किसी भी देश के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव के बाद, असम के नतीजे के बाद सरकार यह बता रही है कि इस कमेटी का गठन कर लिया गया। इस कमेटी का काम क्या है? जो ये डेमोग्राफी चेंज हुआ है ना, नो मैंस लैंड में मजार बना देना, मस्जिद बना देना, कुछ भी निर्माण करके कब्जा कर लेना। अब जाइए बहराइच के पास, खीरी के पास, या फिर बंगाल में मजारे हैं, मस्जिदें हैं, पढ़ाई हो रही है। भाई पूरे और कहीं जगह नहीं है। अब कमेटी बना दी गई है, जस्टिस प्रकाश प्रभाकर से लेकर दुर्गा शंकर मिश्र जनगणना देश का करेंगे। बाकी इन सब चीज़ की कमेटी, इसकी निगरानी की जाएगी। डेमोग्राफी चेंज हमारी संप्रभुता के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा। जून जुलाई के महीने में या आने वाले 6 महीने में सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। वो बार बार कह रहे हैं कि बांग्लादेशी के हमारे दामाद हैं, इनको पुलिस थाने के जेल में रख के खाना खिलाएं। बांग्लादेशी हैं तो बांग्लादेश में जाएं। क्या जरूरत है हम इन्हें कपड़े दें, दवा दें, खाना दें और अपने यहाँ रखें? इनको जल्दी से जल्दी भगाओ ताकि सरकार के ऊपर बर्डन ना आए। उन्होंने तय कर लिया कि जो भी डिटेंशन सेंटर में उन्हें हैंडओवर किया जाए बीएसएफ को, और बीएसएफ उन्हें रास्ता बताए कि उन्हें किधर जाना है। वैसे जैसे सरकार बदली, कुछ लोग झोला लेके पहले ही निकल लिए कि चलते हैं भैया अपने देश को, क्योंकि अब इस देश में रहना तो संभव नहीं है। अब वो ममता बनर्जी सरकार नहीं है कि बॉर्डर खोल दी जाएगी, अब चुन चुन के बदला लिया जाएगा। ये तो वो सरकार है जो एयर स्ट्राइक कर देती है। गृह मंत्री का कुछ ऐसे भी समझिए। असम का पहला निर्णय, राज्य में यूजीसी बिल पास हो गया। ये सभी के लिए एक ऐसे था कि ये बहुत बड़ा निर्णय, ये फैसला
वक्तव्य, ये दिशा, आप ऐसे समझिए कि ये कहानी एक ही तरफ जा रही है, जिसका जिक्र मैंने पहले कहा था कि शेर जब 2 कदम पीछे, यूजीसी लागू हो जाना, हैंडओवर करना, बांग्लादेशी दामाद है क्या, इस कहानी को वही कनेक्ट कर रहा है जहां मैंने कहा था ना, शेर 2 कदम पीछे लेता है। यानी सीए एनआरसी, कोविड के दौरान सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा था, 2 कदम पीछे लेना पड़ा था, लेकिन सरकार यूजीसी के लिए, एनआरसी के लिए क्या सोचती है, इन आप एंगल से समझ लीजिए कि यूजीसी तो आएगा ही आएगा। मैंने आपको एक और चीज कहा था, अमित शाह का मैनिफेस्टो, उनका सोचिए कि वो किस तरीके से अपना मैनिफेस्ट करते हैं कि लगातार सालों तक, दशकों तक कहा जा रहा था कि भाई 370 नहीं हट सकता। कोर्ट कहती थी कि भाई हम फैसला तो राम मंदिर पे दे दें, लेकिन सुरक्षा का क्या होगा। उसके बाद अब लगातार सरकार का कहना है कि भाई यूजीसी नहीं हो सकता, सीए एनआरसी के दौरान हम फिर आ जाएंगे। मैं बता रहा हूं कि कुछ भी असंभव नहीं है। अगर अमित शाह ने कुछ सोच लिया, कुछ उनके दिमाग में आ गया, तो कुछ भी असंभव नहीं है। फिलहाल अमित शाह ने पूरब से पश्चिम साध लिया है। जो वो चाहते थे, डेमोग्राफी जो चेंज हो रहा था, जहाँ जहाँ सरकार की जरूरत थी, मणिपुर हो, असम हो, बंगाल हो, वहाँ आज भाजपा की सरकार है। पश्चिम, उत्तर, जहाँ से घुसपैठ एक और होता था, जम्मू कश्मीर 370 आने के बाद वो भी साधा जा चुका है। अब अमित शाह का जो अगला टारगेट है पंजाब है, जो 2027 में जहां चुनाव होने हैं, और उसके साथ ही साथ एक और खबर पे आपने नजर डाली है, अन्नामलाई 2026 के चुनाव के बाद अचानक से भाजपा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अलग विंग पे चल चुके। पूर्व आईपीएस जो अमित शाह के इतने करीबी थे कि अमित शाह खुद उनकी तारीफ करते थे, अचानक क्या हुआ कि इस्तीफा देना पड़ गया। दरअसल 5-6 साल बाद क्या होना, उसकी तैयारी आज से होती है। 2019 में सोचा था कि 2026 में क्या करना है, वैसे ही 2031 में क्या करना है उसका निर्णय 2026 में ले लिया गया। तो ये है अमित शाह, ऐसे ही नहीं उनको चाणक्य कहा जाता है। फिलहाल आज अमित शाह के बारे में एक पोर्शन, एक हिस्सा पे हमने चर्चा किया, जल्द ही दूसरे हिस्से को लेके आऊँगा। फिलहाल बत कही देखते रहिए, वीडियो बढ़ाते रहिए और पसंद आए तो लाइक करते रहिए। नमस्कार।